आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 8 अगस्त 2025। आज की मुरली के सार में सुख सागर बाबा ने सदा नशे में रहने के लिए कहा कि सदा खुशी बनी रहे कि हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया है। अब हम जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन हैं इस कर्म भोग के, बस अब हम वापस अपने घर जाते हैं। बाबा कहे यह बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखलाते हैं, तुमको अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा कहे ऐसे नहीं कि चक्र से असुरों का घात करना है, नहीं, असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है। तो स्वदर्शन चक्रधारी बन आसुरी वृत्ति आसुरी स्वभाव को समाप्त करना है। और विकर्माजीत बनने के लिए कहा कि जो सर्व विकर्मों की जड़ है देह अभिमान, उसे समाप्त करना है। यह ध्यान रखना है देह अभिमान में कभी नहीं आना है। देही अभिमानी हो एक बाप को याद करना है। और बाबा कहे विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो, इसके लिए बाबा युक्ति बताते हैं कि इस जन्म के जो भी विकर्म किए हुए हैं वह बाबा को लिख कर दो तो हल्के हो जाएंगे। और फिर विकर्म न करने का संकल्प करना है। फिर सेवा के लिए कहा कि कई बच्चे कहते हैं बाबा सर्विस कम है, तो बाबा कहे सर्विस तो बहुत है। बाबा ने कई बार समझाया है जो राइटियस बातें हैं वह पर्चे में छपवाकर एरोप्लेन द्वारा सब जगह गिराने हैं। और पर्चे में ऐसी विशेष पॉइंट्स डालने के लिए बाबा कहे एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो, विशेष टॉपिक निकालो, पॉइंट्स निकालो। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। लास्ट में और सेवा के लिए कहा कि बच्चों को सब पॉइंट्स धारण कर फिर सर्विस करनी है। जैसे पूजा करने वाले और श्राद्ध खाने वाले ब्राह्मण लोग होते हैं तो उनसे भी तुमको चिट चैट करनी है। बाबा कहे भादो मास आता है तो सब पितरों को खिलाते हैं। बाबा कहे इस मास में ब्राह्मणों की बहुत सर्विस करनी है। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। आज मुरली से प्रश्न है विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है। उत्तर में बाबा कहे जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है उस देह अभिमान में कभी न आए, यह ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है। लेकिन इस जन्म के पाप को बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। बाबा कहे कर्म का फल तो अवश्य मिलना है, इसलिए कभी एक तो दुखी परेशान नहीं होना है, और दूसरा अगर कोई विकर्म बन जाता है तो बाबा को सच सच बताना है तो उससे हल्के हो जाएंगे। ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है, ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। 84 के चक्र को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती कुछ नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाया है। कुछ दिन पहले भी बाबा ने मुरली में कहा था ना कि यह स्वदर्शन चक्र से किसका गला कटता है, व्यर्थ विकल्प और विकारों का गला कटता है। यहाँ कोई मनुष्य के गले काटने की बात नहीं है। बाबा कहे यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं। क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? फिर श्री कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें श्री कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, न कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है। तो बाबा कहे जो आसुरी स्वभाव है, आसुरी संस्कार है, उनको निकालना जैसे उनका गला काटना हुआ। बाकी बाबा कहे कोई स्थूल बात तो इसमें है नहीं, बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना, ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं, रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं
वह हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। यह है बेहद का ड्रामा, इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट जानते हैं। यह तो 84 जन्मों को जानना होता है। इसलिए बाबा कहे इसको जानने समझने में समय लगता है। वो तो 2-2.5 घंटे का ड्रामा होता है। बाबा ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में शरीर में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि में यह बातें आ न सके। यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म है। बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाए, तुम तो सेकंड में जान जाते हो। यह 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़े ही समझ सकते। 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब हम घर जाते हैं। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए यह युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं, इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। अर्थात मन अंदर जो खाता रहता है ना, तो बाबा को लिख कर देने से वह स्थिति नहीं रहेगी, मन हल्का हो जाएगा। बाबा कहे जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके। विकर्म तो होते आए हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विकर्म हो पड़े हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवान आज तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाता हूँ। विकर्माजीत संवंत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। उनको सिखाने वाला सतगुरु है। अगर कोई गुरु ने सिखाया हुआ होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। यह भी ड्रामा में नोंद है। अनेक बार यह चक्र पास किया है, पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑलराउंडर पार्टधारी। आदि से अंत तक पार्ट और कोई का है नहीं। तुमको ही बाप समझाते हैं। फिर तुम यह भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑलराउंडर पार्ट है, अर्थात शुरू से सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुम्हारा पार्ट है। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, वह तो द्वापर के बीच में आते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही बुद्धि में है, किसी को समझा भी सकते हो। बाबा कहे बुद्धि में है, समझते हो तो दूसरों को समझा भी सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। बाप ने समझाया है, जो राइटियस बातें हैं वह छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। वह पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। बाबा कहे एरोप्लेन से पर्चे गिराने हैं, लेकिन उसमें ऐसी कौन सी विशेष पॉइंट्स हो, टॉपिक हो, उसके लिए विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहे बच्चे कहते हैं काम नहीं है। बाबा कहते हैं यह सर्विस तो बहुत है। यहाँ मधुबन में एकांत में बैठ यह काम करो। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वह जड़ समझेंगे। जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं, अर्थात श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य। यह भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते हैं? बाबा कहे स्नान करने क्यों जाते हैं? पावन होने जाते हैं।
तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए। मनुष्य को समझाना चाहिए यह पानी कोई पतित पावनी नहीं है, तुम्हारे पास चित्र भी है। गीता पाठशालाओं में जाकर यह पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं, यह बैठकर लिखो, गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, शिव बाबा की बायोग्राफी की महिमा लिखो, फिर आपे ही वह जज करेंगे। यह पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन है। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है, शिव अलग है, शंकर अलग है, यह भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का है, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। यह मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखने चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। बाबा कहे बच्चे कहते हैं ना सर्विस नहीं है, तो इन सब बातों का विचार सागर मंथन कर पर्चे में छपाकर दूसरों को बांटना भी है और समझाना भी है। बाबा कहे यह जैसे सृष्टि चक्र का गोला, इसमें क्लियर है, फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं, तो यह सृष्टि का गोला होना चाहिए। इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। यह चित्र बिल्कुल ज़रूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए, वह बैठ लिखो। बाबा बार बार अटेंशन दिला रहे हैं कि जब फ्री हो तो ऐसे ऐसे बातों का विचार सागर मंथन करो और लिखो। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो, अननोन वॉरियर्स हो, तुमको कोई नहीं जानता। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त, इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं। और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं जो पढ़ते आते हैं, हर एक के धर्म शास्त्र छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है, अभी नहीं छपता है, क्योंकि अभी तो यह शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। जिसको बाबा ने कुछ दिनों पहले भी कहा था ना कि जो पास्ट हुआ वो अभी प्रेजेंट है, और जो अभी प्रेजेंट है वह फिर पास्ट हो जाएगा। जब पास्ट होगा तब इसका गायन होगा। बाबा कहे अभी तुमको बुद्धि से सिर्फ याद करना है। बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़े ही पढ़ते हैं, वह तो नॉलेजफुल हैं। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं कि सबके दिलों को जानने वाला है। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। बाप कहते हैं यह ड्रामा में नोंद है, ड्रामा में जो विक्रम करते हो उनकी सजा होती जाती है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है, हमने यह पाप किया, सब याद आता है। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। बाबा कहे कहीं लिखा हुआ नहीं है, यह तो आत्मा के कर्मों में रिकॉर्ड के रूप में भरा हुआ है। और जब फल मिलता है तो रियलाइज भी करते हैं कि हमने यह कर्म किया, उसका यह फल मिल रहा है। बाबा कहे अभी तुम विकर्माजीत बनते हो, तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। बड़े ते बड़ा विक्रम है देह अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो। पवित्र तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते यह कागविष्ठा समान सुख है। वहाँ सतयुग में दुख का नाम नहीं होता, यहाँ दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासियों को वैराग आता है। बाबा कहे परंतु वह जंगल में चले जाते हैं, उन्हों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। यह पुरानी दुनिया ही छी छी है। सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हर कर सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि हम नरक में हैं। हम जब मरे तब स्वर्ग में जाए, परंतु वह भी स्वर्ग में गया या नरक में आया कुछ भी समझते नहीं। बाबा कहे तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। 2 बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और पारलौकिक,
और यह अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा फिर है यहाँ संगम पर। ब्रह्मा भी चाहिए ना, वह ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़े ही है। जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवताई नमः कहते हैं। यह नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण, वह है कलयुगी। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो। देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया कि यह सब पॉइंट्स स्वयं धारण करनी है, समझनी है, फिर सर्विस करनी है। बाबा कहे पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो, तुम उनको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हो। अभी भादो मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं, वह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें नाराज हो। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, समझाना भी है लेकिन उसमें युक्ति हो। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिसमें कोई नाराज हो। बाबा कहे युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे, तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। बाबा समय अनुसार सेवा करने के लिए कहते हैं कि इस भादो मास में तुम बच्चे बहुत सेवा कर सकते हो। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहाँ बैठ समझाना चाहिए। हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाए। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे, वह है सतयुग। बाबा कहे अमरपुरी है सतयुग, जिसकी स्थापना बाप करते हैं। ऐसे सर्विस करनी पड़े, वहाँ पैदल जाना पड़े। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हों उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए। बाबा कहे तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करते हैं, अपना भी और सर्व का। बाबा कहे तुमको इतना नशे में रहकर सर्विस करनी चाहिए कि हम सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करते हैं, अपना भी और सर्व का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। दूसरा पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। स्पष्टीकरण है, नया श्रेष्ठ विश्व बनाने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती और आप कहते हो यह कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल है ही। बाबा कहे समर्थात्मा कौन है? जो ड्रामा की अटल भावी को जानते हुए समर्थ बनने और बनाने की सेवा करते हैं। आज का स्लोगन है, कहना कम करना ज्यादा, यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा।
कहना कम और करना ज़्यादा, यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आज की अनुभूति है, सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे, संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रहे, एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। बाबा कहे, जिनके मुख में, संकल्प में, बोल में, कर्म में बाबा का साथ है, वह आत्मा जब दिल से बाबा शब्द बोलेंगी तो वह बाबा शब्द जैसे जादू मंत्र का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।